गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट टू का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले वाली वीडियो यानी लेक्चर 6 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग टॉपिक को स्टार्ट किए थे और लेक्चर 6 में गॉस नियम का यूज करके एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक भी ज्ञात किए थे। और आज गॉस लॉ के यूज से और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग गॉस लॉ की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर का मतलब शीट के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। यानी आज का टॉपिक क्या होने वाला है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर बहुत पतला होता है यानी शीट बोल सकते हैं, कागज का पन्ना भी एक शीट है, के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की कैलकुलेशन आज हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये है ए बी सी डी, ये जो है एक अनंत विस्तार का समतल आवेशित चादर है। कैसे? अनंत विस्तार का, और इसको माने हैं कि ये जो बोर्ड है इस पे ये लंबवत है। क्या है? ये बोर्ड पर लंबवत है, बिल्कुल इस तरह। जैसे ये कागज है तो इस तरह नहीं है बल्कि इससे है, ऐसे है। तो उसी को हम ऐसे करके दिखाएं, देख रहे हो, ऐसे करके दिखाएं, क्योंकि बोर्ड पे पूरा ऐसे बनाना संभव नहीं है। और सपोर्ट दैट ये कैसा है, धनावेशित, यानी इस पे जो चार्ज है वह कैसे चार्ज है, धनावेशित। यानी जो आवेशित चादर है उस पे कैसे आवेश माने गए हैं, पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज और मान लेते हैं कि ये जो चादर है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, प्लस सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब सपोर्ट दैट ये चादर है, अब इसको आर पार कर लो थोड़ा सा, यानी कुछ इस प्रकार है। जैसे ये चादर है, अब यहां पे ऐसे कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, देखो तो दिख रहा है, तो कह रहा है कि कितनी दूरी पे, आर दूरी पे एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको बताना है इस चादर के कारण, इस आवेशित चादर के कारण। यहाँ पे आर दूरी पे एक बिंदु है और उसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बतानी है आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहां से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, ये जो दूरी है ये आर है और यहां पे एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको बतानी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बिंदु P से होते हुए, चूंकि खुला आकृति है और गॉस नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, किनका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गॉस नियम, गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और गॉस का नियम तभी वैलिड है जब आकृति कैसा हो, बंद हो। और अगर बंद नहीं है तो गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करके बंद कर लेते हैं। तो यहां पे जो गॉसीय पृष्ठ हम लोग लेंगे वह बेलनकार लेंगे। क्या लेंगे, बेलनकार, वो भी किससे, बिंदु P से होते हुए। और इस प्रकार लेंगे कि जो बेलनकार गॉसीय पृष्ठ का जो अक्ष होगा वह इस पे लंबवत रहे। देखो लंबवत है ना, तो इस पे लंबवत रहे। देखो ये क्या है, इस पे देख रहे हो, ये इस पे लंबवत है, तो हमको लंबवत लेना है। देखो ऐसे है। ठीक है, इस प्रकार से लेना है। बिंदु P से होते हुए गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी है। तो ये तो बाहर वाला पार्ट बन गया और इधर जिधर मेरी हाथ है, ये देख रहे हो रिंग फिंगर,
तो ये जिधर मेरा हाथ है इधर भी तो पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि जब द्विविमीय चालक हम लोग लेते थे तो उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 2 होती थी। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं। तो एक इधर भी हो सकता है, किधर देखो, तो अगर शीट को आर पार कर दे हम तो एक ऐसे भी होने वाला है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर दिए, तो वह इसलिए कि P जरूरी थोड़ी है कि दाएं तरफ ही होगा, वह बाएं तरफ भी हो सकता है। P जो आप दाएं माने हैं वह बाईं तरफ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है हमको। तो सबसे पहले कि ये तो पार्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बेलन है वह ऊपर है, तो जब यहाँ पे बेलन ऊपर है तो वो तो दिखेगा नहीं। यहाँ से अंदर है तो ये वाला चार्ज दिखेगा। अब यहाँ पे ये बताइए आप कि जब ऐसे हम बेलनकार गौसीय पृष्ठ पार किए तो यहाँ का जो चार्ज था वो तो इसमें पैक हो गया, इतना चार्ज तो अंदर चला गया। कितना, अगर सपोज दैट इसकी एरिया कितनी है A, तो A एरिया जितना है उतना तो इसमें पैक हो गया। अब देखो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो यहाँ एक हम एरिया वेक्टर लेंगे। क्या ले लेंगे, यहां पे हम एरिया वेक्टर लेंगे। एरिया वेक्टर हमने ले लिया। अब इसी बिंदु पर अगर मान लो कि यहां पे जो ऐसे सरफेस है, जैसे ये वाला है, तो यहां पे जो सरफेस बंद हुआ है वहां पे कुछ चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, बाहर। तो यहां पे अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बनाए तो वो भी किधर हो जाएगा, बाहर। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया बाहर की ओर और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, जिधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे तो ऐसे एक एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया। और यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा बाहर की ओर, ये हो गया ई वेक्टर और ये हो गया डी वेक्टर। तो यहां भी दोनों एक ही दिशा में हुआ और वहां भी दोनों एक ही दिशा में हुआ, थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक है, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसके वजह से तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी इसका एरिया वेक्टर लोगे तो लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे हॉरिजॉन्टल है और एरिया वेक्टर वाई पे जाएगा तो x और y 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। अब कुछ लॉन्ग्वेज ले लेते हैं। माना कि चलिए हो गया, आइए देखते हैं तो क्या लॉन्ग्वेज हम लोग लिखे। तो आइए एक बार लॉन्ग्वेज को देख लेते हैं। लॉन्ग्वेज हुआ, माना कि ABCD अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। तो यहां पर हम लोग लिए हैं क्या, ABC और ये D। ABCD एक अनंत विस्तार का आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। और ये जो चादर है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माने हैं, प्लस सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इतना तो दिख रहा है आपको। फिर क्या है कि आवेशी चादर के पृष्ठ से, यानी इस आवेशी चादर के पृष्ठ से लंबवत दूरी स्मॉल r पर, कितनी दूरी पर, लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P है। देखो ये चादर है और यहां से लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है। ये बिंदु क्या लिए हैं, P लिए हैं। देखो यहाँ पे बिंदु P है और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E वेक्टर ज्ञात करनी है। तो हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या किए, बिंदु P से होते हुए एक बेलनकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना किए। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक बेलनकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की। कैसे, बेलनकार। तो इस एरिया का ये जो इस प्रकार, और कैसे लिए हैं, तो इस प्रकार गौसीय पृष्ठ है कि इसका जो अक्ष है वह कागज तल पर यानी इस चादर पर लंबवत है और ये जो वृत्त है, वृत्ताकार एरिया,
ये चादर के समांतर है। तो अगर इस बिंदु पर हमको एरिया वेक्टर लेंगे तो ये लंबवत हो गया ए वेक्टर, और यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दे तो प्लस के चलते प्रतिकर्षण, तो दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा 0 डिग्री। वही कंडीशन अब कहोगे इधर क्यों ले लिए, तो कोई जरूरी है कि उधर होगा, चादर है तो चादर तो पतला होता है, तो मानो कि यहाँ पे जो चादर है वो आवेश का ही चादर है, तो इधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो सकता है, तो इधर भी किसी पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि वो चादर जो है वह आवेश का ही चादर है, तो इधर भी प्रतिकर्षण होगा, इधर भी, तो दोनों के लिए हम ले लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, ये लेक्चर 6 में जब पाला थ्योरी पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, तो वहां पे भी लिखे थे विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, यहां भी लिखाएगा विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। देखो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी गॉस प्रमेय का यूज करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, किसका, गॉस प्रमेय का यूज करके, क्या, गॉस प्रमेय का यूज करके अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है आपको, तो दो इक्वेशन लाना पड़ेगा। कैसे, एक बार विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, उसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, और एक बार गॉस प्रमेय के परिभाषा से, उसको मान लीजिएगा 2, और दोनों को इक्वेट कर देना, आपका काम हो जाएगा। चलो मेरा भी काम हो जाएगा, आप ही का क्यों, तो यहां लिख दे रहे फाई बराबर, तो उसमें तो 3 जोड़े थे हम लोग, लेकिन यहां नॉर्मल के चलते तो 0 होगा। अगर अब इसमें नॉर्मल में भी एरिया वेक्टर बनाने लगे तो फिर फिगर छी एकदम क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंदा, फिर देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। तो मान लो कि ओवर जो होता है वो नहीं करनी चाहिए। अब ये इस पे इतना पेंट पोचार लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लगेगा इस पे आटा मार के आए हो, नहीं, और थोड़ा थोड़ा अगर मार के आओ तो एकदम चेहरा एकदम लाइट देगा, है कि नहीं। तो उसी तरह अब मान लो तीसरा भी इसमें ऐसे बना दे एरिया वेक्टर ऐसे, तो फिर क्या होगा, किचकिच हो जाएगा, मूड जो है ना खराब हो जाएगा। इसलिए छोड़ो, 2 ही से समझते हैं, लंबवत वाला छोड़ देते हैं। तो यहां पे जो विद्युत फ्लक्स होगा ना वो φ1, चलो इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1 और इसको मान लेते हैं 0.2, एरिया 2, ये एरिया 2 है और ये एरिया 1 है। तो φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। अब φ1 का अगर वैल्यू लिखे तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल यानी पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे तोड़ के, दिख रहा है आपको, फाई बराबर दिख रहा है, चलो काम चल जाएगा, फाई बराबर, तो ये 1 है और ये 2 है। तो यहां पे अगर देखो तो ये ई और डी एक ही डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप ही बताओ फाई बराबर कितना हो गया, तो फाई बराबर हो गया, अब फाई बराबर ई बारी हो गया, ई आइए कॉस 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए, अब प्लस ई बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन डी ए। अब कहोगे cos 0 कहां गया, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है हीरो, 1 होता है। तो फाई बराबर हो गया ई ए अब प्लस ई ए यानी बराबर हो गया 2EA, और इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। इतना देख लो, समझ में आ रहा है इतना। तो फाई बराबर कितना हो गया, EA प्लस EA, तो हो गया 2EA। अब हमको यूज करना है किसका, गॉस प्रमेय का यूज करना है। किसका यूज करना है, गॉस प्रमेय का। तो देखो यहां पे, अब कहां से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से।
गॉस प्रमेय से। तो फाई बराबर होता है बंद आवेश अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आप ये बताओ कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। और सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा में कुल एरिया। पढ़े हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, यानी सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा में क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़े थे ना हम लोग आवेश वितरण में, आवेश घनत्व में। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिग्मा ए अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब कहां से, समीकरण 1 और 2 से। चलो ठीक है, अब आगे दूसरे जगह दिखा देते हैं। तो ये दोनों हो गया ना। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसके बाद ये लिख दीजिएगा, इसके बाद यही लिखिएगा और उसके बाद यहां पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो आराम से समझ लीजिएगा, जैसे ठीक है ना, फाई बराबर इसके बाद ये लिखे और वो दूसरा स्टेप है। तो अब दोनों को बराबर करके देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ मिटाना पड़ेगा बोर्ड पे। चलिए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या होता है। तो समीकरण 1 है, पहले लिख दे रहे हैं यहां पे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2EA और समीकरण 2 है सिग्मा ए और बटा में एप्सिलॉन नॉट। यही है ना, यह समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और दोनों का LHS फाई है, यानी विद्युत फ्लक्स है, तो कुछ कट जाएगा यहाँ पे। देखो ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो गया, और हमको चाहिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, और ये 2 जब इधर जाएगा तो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो गया, E बराबर आ गया सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका सूत्र हो गया। ऐसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर फॉर्म है तो लिख सकते हो सदिश रूप में, यानी इन वेक्टर फॉर्म। तो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये चादर के प्लेन पे क्या है, लंबवत है। तो लंबवत को हम लोग क्या लिखते हैं, एकांक सदिश n कैप, तो लिख देंगे n कैप, ठीक है। जहां n कैप आवेशित चादर के तल पर लंबवत है। आवेशित चादर के तल पे क्या है, लंबवत है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इस पे आधारित, इस फॉर्मूला पे एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था, इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। तो चलो अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। और इस पे एक जो है एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा था इस पे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो इतना उतार लीजिए, यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पे आधारित एक क्वेश्चन, और ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, ये एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ऐसे क्वेश्चन जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो है तो ये एनसीईआरटी, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है कि दो बड़ी खाए वाला बड़ी ना, दो बड़ी मतलब बड़ा, लार्ज, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। मतलब दो, अभी चादर पड़े ना, तो यहाँ पतली धातु की प्लेटें करने का मतलब चादर है, और दो गो चादर है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। क्या, ऐसे दोनों एक दूसरे के समांतर है और थोड़ा करीब है, ठीक है, निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। मतलब एगो पे प्लस है तो एगो पे माइनस है।
और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है, दोनों का है 17.0 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? तो पहली चीज की पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर दिया है 17 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो समझते हैं इतना। अब आपको क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो भी कितने प्लेट है? 2। तो जल्दी से हम प्लेट बना लेते हैं ऐसे, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। ये 2 प्लेट हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लंबवत रखे, जनरली ये क्या है? ये लंबवत है आपका, थोड़ा सा ऐसे दिखने लगेगा कि हाँ लंबवत है। और इसमें क्या है ना कि एक पे पॉजिटिव है और एक पे निगेटिव है, आपको दिख रहा है। इस पे मान लो पॉजिटिव है, ऐसे इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव है, दोनों के चिन्ह विपरीत हो गए। यानी कहने का मतलब कि अगर इस पे प्लस सिग्मा है तो इस पे माइनस सिग्मा है। अब 3 स्थिति आपको लेना है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में मान लो ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में मान लो कहीं यहां पे होगा, यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं P1, फिर दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में एक ले लेते हैं P2, और फिर दोनों प्लेटों के बीच में एक स्थिति ले लेते हैं क्या? P3। तो पहले कह रहा है कि पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताना है। तो जिस बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है वहां पे क्या करते हैं? +1 आवेश, तो +1 रख दिया। अब ये बताओ कि इस पे कैसे आवेश है? प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता लग जाएगा E प्लस वेक्टर, ये प्लस के चलते प्रतिकर्षण, और इसके चलते हो जाएगा आकर्षण, और ये हो जाएगा E माइनस वेक्टर, ठीक है। अब आप कहोगे यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? विपरीत। अब यहां पे बनाओगे दूसरे प्लेट के दाईं तरफ, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो यहां पे प्लस इसके चलते प्रतिकर्षण, यानी ये हो गया E प्लस, इसके चलते प्रतिकर्षण और इसके चलते आकर्षण, ये हो गया E माइनस। अब यहां पे अगर बीच में कभी निकालते तो यहां पे +1 रखते, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके चलते प्रतिकर्षण, इसके चलते आकर्षण, तो यहां पे दोनों एक ही दिशा में हो गया, E प्लस और यहां हो गया E माइनस। क्या कहा है यहां पे कि दोनों प्लेट एक दूसरे के काफी निकट है, तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता E प्लस और E माइनस का मान जो है दोनों का क्या होने वाला है? बराबर होने वाला, दोनों का परिमाण जो है बराबर होगा। दोनों का परिमाण बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बराबर है। आइए ना देखते हैं एक नंबर, ए नंबर क्वेश्चन क्या है? पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा E वेक्टर बराबर E प्लस वेक्टर प्लस E माइनस वेक्टर हो जाएगा। बोलो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशीय योग के क्या होगा? बराबर। तो यहां पे दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, तो विपरीत है तो यहाँ थीटा का मान कितना है? 180 डिग्री। 180 पर हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो परिमाण जो हो जाएगा E बराबर जो हो जाएगा
हो जाएगा ई प्लस बीच में माइनस ई माइनस है। प्लस इसलिए हो गया क्योंकि 180 है, तो ये प्लस किस में बदल गया, माइनस में। जैसे हम लोग पढ़े हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर में पढ़ना था 11 क्लास में। तो जब थीटा 180 होता है तो आर बराबर होता है ए माइनस बी, तो उस तरह घटा दिए। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ई बराबर हो जाएगा ई प्लस, तो इसका क्या था पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़े ना एक प्लेट के कारण आई माइनस उसका भी कितना हो जाएगा सिग्मा अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फिर माइनस करके, नहीं, उसी माइनस के चलते ने इसका दिशा बदला है, उसका भी तो परिमाण इतने ना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट के कितना गया 0 न्यूटन पर कूलम। तो वैसे भी यहाँ पर विपरीत था, दोनों की दिशा विपरीत थी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण बराबर होगा। चिन्ह से मतलब थोड़ी है, आवेश में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पे बात करें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहीं ना कहीं विद्युत बल से रिलेटेड है। अब विद्युत बल में हम लोग क्या लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, तो माइनस तो रह नहीं जाता है। तो जब विद्युत बल में ही माइनस नहीं रहा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में माइनस कहां से होगा, तो परिमाण दोनों का बराबर और दिशा विपरीत, तो रिजल्ट 0 आ गया। अब इसी पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है। तो दूसरा कहां है, बी नंबर है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तो यहां भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर, ये वाला बना रहे। इन दोनों के बीच का भी जो कोण है वह कितने डिग्री है 180 डिग्री, यहां भी 180 डिग्री का कोण है। तो ई जो है ई बराबर हो जाएगा ई प्लस बीच में माइनस ई माइनस। फिर ई प्लस का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, या आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसी थ्योरी में हम लोग निकाले हैं सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फिर हो जाएगा इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ये कट के कितना आ गया 0, तो यहां भी हो गया 0 न्यूटन पर कूलम। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक बार और बात कर लेते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना आपको। देखो जितना परिमाण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण जितना इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा। अब आप कहोगे सर इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो देखो माइनस के चलते दिशा बदल रहा है ना, प्रतिकर्षण आकर्षण और आवेश के प्रकृति के कारण ही हो रहा है, लेकिन दोनों की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या लिया जाएगा बराबर। तो यहाँ पे 2 बराबर है, अब विपरीत है तो रिजल्ट 0, यहाँ भी 0 हो गया। अब बच गया इसका यानी सी नंबर। तो देखते हैं सी नंबर क्या होता है। चलो सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा, देख रहे हो ना सी नंबर बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में। तो ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ई वेक्टर बराबर ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। अब दोनों का इस बार का जो बीच का कोण है वह थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो अगर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो और बीच का कोण 0 डिग्री हो तो आर बराबर होता है ए प्लस बी। तो यहां हो जाएगा ई बराबर ई प्लस प्लस ई माइनस, ठीक है। तो ई प्लस का वैल्यू कितना है बोलो, तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट फिर हो जाएगा प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ई बराबर, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है 17 गुने 10 के पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 गुने 10 के पावर -12, ठीक है। इसमें इससे भाग दोगे तो आ जाएगा 1.92, यानी 17 भागा 8.85 करोगे तो आ जाएगा कितना 1.92। ये ऊपर जाएगा तो +12, तो 22 में से 12 घट जाएगा तो 10 के पावर कितना बच जाएगा -10। अब मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, या आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति
कूलम। ठीक है, तो ये आज का रहा मजेदार न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, और समझ के लिखिएगा घर पे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तो एक चीज़ वही है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं होता है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ कह दे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है वो कमज़ोर और तेज नहीं होता है, अगर सावधानी से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो समय दे के पढ़ो, बिल्कुल आएगा। ठीक है, नहीं आया ऐसा नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।